बिहार में शराबबंदी कानून लागू किए जाने के बाद भागलपुर में युवाओं को ड्रग्स तेजी से अपने आगोश में ले रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर सलाखों के पीछे पहुंचाया भी जा रहा है। बावजूद इसके ड्रग्स कारोबारी ड्रग्स का कारोबार करने से पीछे नहीं हट रहे। ताजा मामला भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र का है, जहां स्थानीय पुलिस ने करीब 36 ग्राम ब्राउन शुगर और एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ तस्कर को दबोच लिया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान भीखनपुर खतैया टोला निवासी चंदन कुमार उर्फ चंदन राय के रूप में हुई है। गिरफ्तार तस्कर चंदन राय पहले सेल्समैन की नौकरी करता था, लेकिन ब्राउन शुगर की तस्करी में उसे ज्यादा आमदनी होने लगी तो वह सेल्समैन की नौकरी छोड़कर इसी व्यवसाय में रम गया। इस संबंध में सिटी एएसपी शुभम आर्य ने बताया कि पिछले महीने इशाकचक थाना क्षेत्र में 24 ग्राम ब्राउन शुगर और 18,000 रुपए नकद के साथ गिरफ्तार तस्कर राहुल कुमार सिंह की निशानदेही पर ही यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद तस्कर राहुल ने ब्राउन शुगर के डीलर चंदन राय समेत कई अन्य छोटे बड़े तस्करों के नामों का खुलासा किया था, जिसके बाद इशाकचक थाने की पुलिस और CIT 1 और CIT 2 के जवानों ने भीखनपुर गुमटी नंबर 2 में अवस्थित विषहरी मंदिर के समीप 36 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ चंदन राय को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी ASP ने ब्राउन शुगर के गंदे कारोबार में जुड़े अन्य तस्करों को भी जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। वहीं उसकी पत्नी रीता का कहना है कि मेरे पति ब्रिटानिया कंपनी में काम करते हैं, उन्हें किसी ने फोन करके बुलाया और थोड़ी देर बाद पता चला कि उन्हें पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उनकी पत्नी का कहना था, हमारे पति को फंसाया गया है, वहीं इस कार्य में संलिप्त नहीं है। प्रशासन की ओर से कहा गया है पूछताछ के बाद हो सकता है मुख्य सरगना तक पहुंचकर उसे भी जल्द धर दबोच लिया जाएगा। की करला छे पति जे पुलिस लेके एलो छे? पुलिस यही लग कि एकरा बगल में एकरा फसेलो गेलो छे। ई गेले ठेला पर बोल के एकरा टेम्पू बगल में घर के टेम्पू छे, एकरा बोल के कि अब या यहां पिए वहां पर माल रखी देल के उसने अब की करले कहने कल के भगवान जाने की माल माल की छले फूड ब्राउन शुगर। हां यही होता। अच्छा, भागलपुर जिले के पीरपेंती प्रखंड के ईशीपुर थाना एवं पीरपेंती थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर खनन विभाग के पदाधिकारियों के साथ अनुमंडल पदाधिकारी कहलगांव मधुकांत, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव शिवानंद सिंह सहित खनन विभाग के 2 निरीक्षक भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी दल में शामिल थी। छापेमारी के दौरान किसी भी डिपो पर कोई डिपो संचालक नहीं मिला। 9 जगह छापेमारी हुई, जिसमें 2 जगह लाइसेंसी डिपो पाया गया। छापेमारी के दौरान अलग अलग जगहों पर तमाम पदाधिकारियों ने अवैध रूप से भंडारित पत्थर सामग्री की फोटो एवं वीडियो बनाई। अनुमंडल पदाधिकारी कहलगांव मधुकांत ने बताया कि जांच के बाद अवैध पाए जाने पर अवैध पत्थर व्यापारियों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा एवं जुर्माना भी वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न स्रोतों से अवैध पत्थर कारोबार की लगातार सूचना मिल रही थी। इससे पूर्व 9 जुलाई 2022 को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव, 16 जुलाई को जिला पदाधिकारी भागलपुर एवं 22 जुलाई को भागलपुर गोपनीय शाखा के प्रभारी पदाधिकारी ने भागलपुर के जिला खनन पदाधिकारी को पत्र लिखकर अवैध रूप से चल रहे पत्थर डिपो पर कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा था। इसी के आलोक में 25 जुलाई को ही जिला खनिज पदाधिकारी ने पीरपेंती के NH80 के किनारे एवं अन्य स्थानों पर अवैध डिपो संचालकों पर कार्रवाई करने का निर्देश खनन निरीक्षक को दिया था, परंतु पदाधिकारियों की कमी झेल रहे खनन विभाग ने अब तक छापामार नहीं कर सकी है। कार्रवाई नहीं करने को लेकर 2 खनन इंस्पेक्टर से स्पष्टीकरण भी पूछा गया था। नए खनन निरीक्षकों की पदस्थापना के बाद जिला खनन पदाधिकारी कुमार रंजन खुद हरकत में आए और अनुमंडल के तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को लेकर आज पीरपेंती में धावा बोल दिया। 9 लोकेशन पर समझिए तरह का रेड किए, उसमें से एक 2 जो था वो लाइसेंसी थी। अगर लाइसेंस नहीं होगा तो फाइल भी किया जाएगा, अगर लाइसेंस होगा तो फाइन का प्रोविज़न है, एप्रोप्रिएट फाइन भी किया जाएगा कि वो किस लाइसेंस के कंडीशंस का उन्होंने वायलेशन करा है। भागलपुर समेत पूरे बिहार में डेंगू का कहर जारी है। इसको लेकर जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा अलग अंदाज में जागरूकता रथ निकाला गया। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा व डॉक्टर अजय सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। दरअसल वाहन में मच्छरदानी लगाकर माइकिंग कर शहर में भ्रमण करते हुए डेंगू से बचने के उपायों को बताया गया। सिविल सर्जन ने कहा कि शहर में डेंगू के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में ऐसी जागरूकता की जरूरत थी जो सराहनीय है। वहीं डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, लोग जागरूक नहीं है, उसकी जागरूकता के लिए अलग अंदाज में हम लोग निकले हैं। लोगों को रात के साथ साथ दिन में भी मच्छरदानी लगाने की जरूरत है। डेंगू का इलाज नहीं है, जैसे मलेरिया टाइफाइड का है उस तरह से डेंगू का इलाज पक्का नहीं है, इसीलिए इससे बचाव ही उपाय है। और बचाव में 2 चीज़ें हैं, एक मच्छर को पनपने नहीं देना है, उसके लार्वा को, और दूसरा है कि वो काटे नहीं। जन जन में ये जागरूकता फैलाना है कैसे बचें, क्योंकि इसका उपाय इलाज नहीं है, इलाज कुछ नहीं है। बुखार आता है एकदम 15 दिन
तोड़ कर रख देता है शरीर को एकदम। इसलिए एकदम ये जरूरी है कि हम लोग इससे बचाव के लिए प्रयासरत रहें। नवगछिया थाना क्षेत्र के साहो पेट्रोल पंप के पास NH 31 पर हुए सड़क हादसे में पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 के चालक महदतपुर निवासी अमित कुमार उर्फ पंकज की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे नवगछिया थाने के हरिशंकर कश्यप ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया, जहां देर रात पोस्टमार्टम कर शव को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों के साथ महदतपुर के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए थे, जहां परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। घटना की जानकारी मिलते ही SDPO दिलीप कुमार ने अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली, जहां बताया गया कि अमित कुमार उर्फ पंकज 1 वर्ष पहले आर्मी से अवकाश प्राप्त कर इन दिनों 112 हेल्पलाइन में कार्यरत हैं। 112 के लिए आवंटित वाहन के अमित चालक थे। उनके सहकर्मी हवलदार शशि भारती ने बताया कि वे लोग मकंदपुर चौक पर अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, जहां उसका परिवार रहता है। कुछ देर बाद ही एक सड़क हादसे में खबर आई और स्थल पर गए तो देखा कि मृतक अमित कुमार उर्फ पंकज है। मृतक के बड़े भाई अमृत अनंत कुमार ने बताया कि अमित का परिवार भागलपुर में ही रहता है, इसलिए ड्यूटी समाप्त कर एक बार वे महदतपुर आते थे और यहां से फिर भागलपुर के लिए रवाना हो जाते थे। जबकि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अमित कुमार सामान्य रूप से मोटरसाइकिल का परिचालन कर 0 माइल की तरफ जा रहे थे और इसी क्रम में सामने से आ रहे एक अनियंत्रित हाईवा ने मोटरसाइकिल में जबरदस्त धक्का दे मारा, जिसके बाद मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। जहां घटना के तुरंत बाद हाईवा चालक मौके से हाईवा को भगाने में सफल रहा। बताया जा रहा है कि अमित जब सेना में चालक के रूप में तैनात थे, वहां भी आतंकवादियों ने उसके वाहन में बम रख दिया था, जहां उस बम को फेंकने के दौरान उसके हाथ की 2 उंगलियां उड़ गई थी। बताया जा रहा है कि ड्यूटी पर जाने से पूर्व अमित नवगछिया रेलवे ओवरब्रिज के नीचे बगीचे में स्थित अंजन डिफेंस अकेडमी में अग्निवीर आर्मी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को प्रशिक्षण भी देने का काम कर रहे थे। सड़क दुर्घटना में अमित की मौत हो जाने के बाद बुधवार को उसके पार्थिव शरीर को नवगछिया के पुलिस लाइन में SP सुशांत कुमार सरोज के साथ SDPO दिलीप कुमार और सभी पुलिस पदाधिकारियों ने सम्मान पूर्वक सलामी दी। उसके बाद अमित के पार्थिव शरीर को उनके आवास नहीं बनाया गया। गाड़ी गया। कहाँ मेरे साथ ये ड्यूटी करते थे सर, बहुत अच्छा आदमी था। अभी इसको 8 बजे हम बदली किए हैं सर। ये ड्यूटी करके घर जा रहे थे, तुरंत इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर हम लोगों को खबर आया सर कि गाड़ी एक्सीडेंट कर गया। गाड़ी एक्सीडेंट करने के बाद पता हम लोग गए वहाँ पर, तो पता चला कि अपने ही ड्राइवर 112 का है सर। अभी थोड़ी देर पहले 8:30 बजे के आसपास में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पुलिस के वर्दी में है, रोड पर एक्सीडेंट हो गया और गिरे हुए हैं। सूचना पर तुरंत हम लोग जो गश्ती दल थे उनको भेजे वहाँ पर, तो पता चला कि हमारे ही 112 में प्रतिनियुक्त ड्राइवर हैं पंकज कुमार सिंह, महदतपुर के रहने वाले। उनका अज्ञात वाहन के द्वारा एक्सीडेंट हो गया है और बेहोशी हालत में रोड पर थे। तो हमारा ही फोर्स सब इंस्पेक्टर कश्यप हैं, वो तत्काल अपनी गाड़ी में इनको लाए यहाँ पर हॉस्पिटल में इलाज के लिए। तो यहाँ आने के बाद में डॉक्टर के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। भागलपुर की पुलिस जिला नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 टंगा करारी निवासी 45 वर्षीय रामजतन यादव को बीज गांव में देर शाम कुख्यात सोनू यादव ने 2 गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पहली गोली चलते ही रामजतन छुप गया था, उसके बाद 2 गोली उसके शरीर पर दागी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर गोपालपुर पुलिस पहुंचकर घायल को अपने साथ अनुमंडल अस्पताल ले गई, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार घायल रामजतन यादव मुख्य सड़क से अपने घर की ओर जा रहा था, तभी घात लगाए अपराधी सोनू ने उसका पीछा करते हुए गोली मार दी। पहली गोली में रामजतन किसी तरह छुप गया, फिर दूसरी गोली पैर में लगी, गोली लगते ही वह जमीन पर गिर गया। तीसरी गोली उसके सीने में लगी, फिर वह अचेत हो गया। उसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अचानक गोलीबारी की आवाज सुनकर लोग भागने लगे। घायल को वहां से उठाकर मुख्य सड़क पर लाया गया, उसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस घटना से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुरानी रंजिश को लेकर घटना को अंजाम देने की बातें ग्रामीणों द्वारा कही जा रही है। वहीं अपराधी फरार है, पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कैसे लगा? बैठा था तो आग उसे मार दिया। क्या गोली मारा? 3 गोली मारा। किसी कोई झगड़ा था क्या? किसी झगड़ा भी था? नहीं सर, झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं होलो। आजादी के अमृत महोत्सव के आलोक में आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के आलोक में व्यवहार न्यायालय परिसर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्राधिकार के अध्यक्ष श्री अमित कुमार शर्मा और आर के अध्यक्ष श्री विवेक कुमार खेतान, महासचिव विजय कुमार मेंडल के द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की एक जागरूकता प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें बार के सम्मानित सदस्य के साथ साथ सभी पैरा लीगल वॉलंटियर, सभी पैनल अधिवक्ता के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। प्रदर्शनी में आगामी लोक अदालत के साथ साथ प्राधिकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की
की जानकारी उपस्थित लोगों को पैनल अधिवक्ता और पैरा लीगल वॉलंटियर के द्वारा दी जा रही थी। व्यवहार न्यायालय के चंदन नाथ चौधरी सभी पैनल अधिवक्ता और पैरा लीगल वॉलंटियर के सहयोग से कार्यक्रम को संचालित कर रहे थे।